अस्सलामुअलैकुम, बोले से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। ईरान से मुताल्लिक अमरीकी अज़ाइम यकीनी जंग के इशारे देने लगे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तवील जंग के हक में नहीं, वो तबाकुन कार्रवाई चाहते हैं। इस हवाले से आइंदा 24 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। खित्ते पर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जोरदार, फैसला कुन और मुख्तसर फौजी कार्रवाई के ख्वाहां हैं। अमरीका तवील जंग के बजाय ईरान पर कारी ज़र्ब लगाना चाहता है। बरतानवी खबर एजेंसी ने मगरबी फौजी हुक्काम के हवाले से तहलका खेज दावा किया। कहा तमाम इशारे अनकरीब हमले की निशानदही कर रहे हैं। कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। रिपोर्ट में गैर मुतवक्केपन को अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया गया। उधर इसराइली मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि अमरीका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है इसराइल में बम शेल्टर खोल दिए गए हैं। अलबत्ता हमले का दायरा और वक्त फिलहाल खुफिया रखा जा रहा है। इसराइल को तवक्को है कि अमरीका हमले से कबल वार्निंग देगा। ईरान ने एक बार फिर अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी वार का इंदिया दे दिया। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि किसी भी जारहियत की सूरत में खित्ते के तमाम अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। उधर आर्जी बंदिश के बाद ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद वापस खोल दी है। ईरान पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ बनेंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये इंतबाह पहले ही खलीजी इत्तेहादियों तक पहुंचा दिया गया है। दूसरी जानब अमरीका ने कुछ अहम फौजी एहलकारों को मशरिक़ वस्ता के अड्डों से वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिसे सलामती के खदशात का पेशगी एहतियाती इक़दाम करार दिया जा रहा है। ईरानी हुकूमत ने वाशिंगटन के साथ सफारती राब्ता मुनक़रर कर दिया है। दूसरी जानब ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सबब फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। इससे कबल सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में हलाकतें थम चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जा रही। खबरदार किया कि ऐसा हुआ तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हमें बनाया गया, कहा गया कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है, अमन अमान बल हो चुका है। अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ मुज़ाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियाँ चलाईं। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान किया है। पॉलिसी पर अमल दरामद 21 जन होगा। सख्त इकदाम की वजह अमरीकी माशी निज़ाम में बिगाड़ को करार दिया गया है। नए तारिकीन वतन अमरीकी दौलत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे टैक्सेस से इस्तेफादा हासिल करते हैं, मईशत पर भारी पड़ते हैं। ट्रंप को महसूस हुआ और वीज़ा पॉलिसी पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान समेत लगभग 75 ममालिक के शहरी अमरीका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक मुअत्तली 21 जनवरी से शुरू होगी। सिफारत खानों को हिदायत की गई है कि जब तक महकमा दाखिला अपने तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायज़ा मुकम्मल ना कर ले, वीज़े ना दिए जाएं। इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल किए जाने वाले ममालिक में ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, कुवैत समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी बेहतर हो गई है। ग्रीन पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर दिया, लिखा रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी है, इसमें मज़ीद पेशरफ्त जारी है। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है, जो मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी बेहतरी हुई है। ग्रीन पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर दिया, लिखा रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी है, इसमें मज़ीद पेशरफ्त जारी है। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है, जो मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि आसान खिदमत मरकज़ का क़याम अवामी सहूलत के लिए शानदार इक़दाम है। अज़रबैजान के गैर मामूली ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। तरबियत दहिंदगान ने अज़रबैजान से तरबियत हासिल की। आसान खिदमत मराकज़ वफाकी दारुल हुकूमत समेत आज़ाद कश्मीर, किलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी कायम किए जाएंगे। सिंध में सेहत की आलमी मयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। हर दौर के चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीर में खिताब कहा। सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। 2008 में सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, अभी 30 हैं। सिंध ने 2022 में तारीखी सैलाब का सामना किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी महारत से बेहतरीन इंतजामात किए। सिंध में सेहत के आलमी मयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन खिदमात सरंजाम दे रही है। हर दौर के चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीर से खिताब कहा। सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। जबकि 2008 में सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, अभी 30 जामियात हैं। सिंध ने 2022 में तारीखी सैलाब का सामना किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी महारत से बेहतरीन इंतजाम किए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा वकालत शुरू कर दी है। साबिक जज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इतला दी के इस्तीफे के बाद दोबारा लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मेरा काम बैनुल-अक़वामी, घरेलू, सालसी और स्ट्रेटेजिक कानूनी मुशावरत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। फ़िलहाल लम्स में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मुस्तकबिल करीब में येले लॉ स्कूल और पेंसिल्वेनिया कैरी लॉ स्कूल में तदरीसी जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगा। अपना मुकदमा पाकिस्तान के सामने रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आवाज़ बुलंद करने का हक है। अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है। हम बिल्कुल ये कोशिश करते रहेंगे कि अदालत से हमें इंसाफ मिले। हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इस मुल्क में जो बुरी अमल है इंतखाबात के जरिए वो आगे बढ़ता रहे। अब पाकिस्तान की अवाम अपना मुकदमा खुद लड़े। कराची में डकैत मासियों का घरों पर और गिरोह एक गिरफ्तार कर लिया गया है। घरों में सफाई सुथराई का काम करने वाली मुलाजमाएं कीमती मोबाइल फ़ोन और लाखों रुपए की नकदी के साथ पकड़ी गई। फिरोजाबाद पुलिस ने टीम ने खुफिया तला पर बड़ी कार्रवाई की। और कराची धुंध में धुंधला गया। हाथ को हाथ सजाए दिया, न ड्राइवर को रास्तों का अंदाज़ा हुआ। कराची में चढ़ते सूरज के साथ धुंध बढ़ती गई, रास्ते खोते गए। सुबह 10 बजे तक शहर में शदीद धुंध का राज रहा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। कराची में धुंध, वो भी अंधाधुंध। रास्ते खो गए, शाहराहें गुम हैं, ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। पैदल चलने वालों के लिए भी सड़क पार करना किसी खतरे से कम न था। खुले मैदानी इलाकों में हद निगाह सफर और आबादी में 2 से 5 मीटर रही। AQI के मुताबिक शहर का फिजाई मयार इंतहाई आलूदा और मुज़र सेहत है। पार्टिकुलेट मीटर पर फिजाई आलूदगी का मयार 218 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मालूमात दी है कि कराची में हवाओं को रुख तब्दील होकर शुमाल के बजाय जनूब मगरिब की जानिब चलने का इम्कान है, जिसके सबब दिन के वक्त मौसम खुश्क और रात के औकात में खुनकी बढ़ेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा किया। खातून अव्वल को सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने बहरीन के तारीखी सकाफती विरसे को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफा भुट्टो ने बहरीन की दलमंद तहजीब और समंदरी रिवायात में दिलचस्पी जाहिर की। कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती सिफारतकारी और म्यूजियम शराकतदारी के इम्कानात हैं। कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुल्तान में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए किलो से ज्यादा इजाफा हो गया है। आटे की कीमतें 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिसके बायस महंगाई के सताए शहरी मजीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 100 और 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला आटा अब 130 और 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। चक्की पर मुख्तलिफ रेट हैं, जबकि बाज़ार में खुला आटा उसके मुख्तलिफ रेट मुकर्रर हैं। मैं एक चक्की पर मौजूद हूँ और यहाँ चक्की मालकान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है आटे की? चक्की पर आपके पास क्या फ़रोख्त हो रहा है और ये महंगा क्यों हो रहा है आटा? ये असल में ना गंदम आजकल हमें सही रेट पे मिल नहीं रही। गवर्नमेंट तो हमें वैसे भी नहीं गंदम देती, वो मिलों को देती है कोटा। तो इस वजह से मंडी से जैसे परचेज़ होती है 46 और 47 रुपये पर मन, तो 130 से 140 रुपये से कम बाहर नहीं आता आटा। इस वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात की बात की जाए तो शहर में खुला आटा भी 130 से 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उसकी कैटेगरीज भी मुख्तलिफ हैं। और अगर मैं ज़िले इंतज़ामिया के चेक एंड बैलेंस के हवाले से बात करूँ तो शहर में कोई खातिर खा चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरी महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त जुम्मे से शुरू होगी, जबकि फ़िज़िकल टिकट्स 19 जनवरी से मुल्क भर में मकामी कोरियर कंपनी के एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में खेले जाएंगे। मुख्तलिफ इंक्लूजर्स के लिए टिकटों की कीमतें 400 से लेकर 25,000 रुपये तक मुकर्रर की गई हैं, जिनमें VIP, प्रीमियम, जबकि फ़र्स्ट क्लास, जनरल और दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। पहले मैच के टिकट निस्बतन कम, जबकि आखिरी 2 मैचेस के लिए ज़्यादा कीमत दस्तयाब होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नस्मुल इस्लाम के खिलाड़ियों से मुतालिक बयान के बाद नया बहरान पैदा हो गया है। क्रिकेटर का बायकॉट बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच ताख़ीर का शिकार हो गया। दोनों टीमें वक्त पर स्टेडियम नहीं पहुंची। नस्मुल इस्लाम ने बयान में कहा था कि खिलाड़ियों से वो पैसे वापस लिए जाएंगे जो बोर्ड ने उन पर खर्च किए। उन्होंने तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट करार दिया था। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए क्रिकेट सरगर्मियों की बायकॉट की धमकी दी थी। BCB ने नस्मुल इस्लाम के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। गोल्डन जुबली कौमी स्नूकरशिप के दूसरे रोज़ अब्दुल सत्तार ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा 137 का ब्रेक खेला है। जबकि आपको अपडेट करते चलें, कराची में जारी चैंपियनशिप के पहले मरहले में सिंध के अब्दुल सत्तार ने पंजाब के मोहम्मद अहमद को 4-1 से हरा दिया। एहसन रमज़ान, हसनैन अख्तर, शान नेमत, आसिफ टोबा, अहमद तारिक और राना इरफान ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को धचका। इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद और रेहान अहमद ताहल भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों क्रिकेटर रवां हफ्ते के आखिर में स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड को पहले मरहले में श्रीलंका में वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद भारत जाना है। जबकि बरतानवी मीडिया का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ICC की जानिब से दावतनामा मिलते ही वीज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। दोनों क्रिकेटर ने बैरून मुल्क रहते हुए वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी। माजी में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड की वजह से बरतानवी क्रिकेटर को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा। इस स्टोरी से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।